बुलवा के बिहारी लाल की जय। नमस्कारम। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि भैया आज है ना, आज हमारे चैनल को 1 साल हो गया है। यानी कि मैंने 1 साल पहले आज ही के दिन यानी 22 दिसंबर को यूट्यूब पर पहली बार हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो आज जाके पहला वीडियो देख भी सकते हो, उसका लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। बताना वीडियो आपको कैसा लगा था। तो भैया आज आपके सामने एक बड़ी घोषणा भी होने वाली है। तो भैया वीडियो देख के जाना, जो वीडियो थंबनेल देख के आया ना, हाँ भाई बड़ी घोषणा, यूट्यूब पर पहली बड़ी घोषणा है, वो वीडियो देख के जाना, घोषणा सुन के जाना। भैया हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया होने वाला है। तो थोड़ा सा जो टॉपिक अपना चल रहा था, पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था भैया 1858 से लेकर के 1947 तक का प्रशासनिक पुनर्गठन और अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसके बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था। कुछ बात स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने इस टॉपिक को कुछ पॉइंट्सों में डिवाइड किया था। पहला पॉइंट अपन ने बात किया था भैया प्रशासनिक जो ढांचा था उसके बारे में मैंने बात की थी। उसके बाद में अपन ने देखा था भैया भारत सचिव के बारे में। भारत सचिव आप देखा भैया कौन था, ब्रिटेन की जो महारानी थी उसके नजरिए से अपन ने देखा था। भैया आपको अगर वो नजरिया जानना है तो इससे पीछे वाला लेक्चर जरूर देखकर आना होगा। अब आपको थोड़ा सा बोलो भैया यार थोड़ा आप चीटिंग कर रहे हो, थोड़ा सा हमने क्यूरियोसिटी तो लगा दी लेकिन जगह दी, लेकिन थोड़ा सा आप बताओ भारत सचिव के बारे में। कुछ नए पर्सन भी आएंगे, जुड़ेंगे। तो भैया बात जानते थोड़ा सा भारत सचिव के बारे में। भारत सचिव कौन था? ब्रिटेन की महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी है उसके नजरिए से देखे ना तो भारत सचिव वो एक तरह से भारत के मामलों में, भारत के जो सभी प्रकार के मामले थे ना उनके मामलों में, भारत के जो सभी प्रकार के मामले थे ना उनमें क्या था कि संवैधानिक परामर्शदाता था। कौन सा? संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में वो कौन काम कर रहा था। उसकी एक परिषद भी थी जिसको अपन ने क्या बोला था। अब भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल देना, बोला भैया परिषद ही थी उसकी, तो सिर्फ भारत परिषद नाम था उसका, ठीक है ना। आज अपन चालू करने वाले हैं भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस समय देखो, उस समय जो ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन शासन कर रहा है, भारत का पूरा प्रशासनिक जो व्यवस्था है सारी ब्रिटेन के पास में, जिसके अंदर अपन देख ले भैया जितना भी राजस्व हो गया, जितने जो प्रदेश थे ब्रिटेन के, यानी कि जो ईआईसी कंपनी जिन्होंने जो प्रदेश जीते थे वो सारे इनके पास आ चुके थे। उसके बाद पूरा प्रशासन हो गया। तीसरा पॉइंट भैया जो भी करवर्ता सारा वो, यानी सारा कंट्रोल किसके पास है? ब्रिटेन की महारानी, जिसको मैंने लेक्चर में बताया था सामग्री अपन बोला था, वो उसके कंट्रोल में था। यानी कि ईआईसी का हो गया भैया नामो निशान खत्म। तो भैया थोड़ा सा पकड़ते हैं ईआईसी को लेके आएंगे भी इस पॉइंट पे। तो भैया ये अपना भारत, भैया ये है भारत। बोला हाँ भैया भारत तो है। अब भैया इससे पहले भारत पे क्या है कि जो ब्रिटेन की महारानी है उससे पहले शासन कौन कर रहा है? ईआईसी कौन कर रहा था भैया? ईआईसी कर रही थी यहां पे शासन। फिर आप जानते हो भैया 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद में एक्ट आता है 1800, एक एक्ट निकल के आता है कौन सा? 1858 का। 1858 का क्या आता है भैया? एक्ट, जिसमें बोला जाता है कि ईआईसी कंपनी का अंत किया जा रहा है। उसके साथ इसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी, तो उसको भी अंत कर दिया गया था। इसी के बाद क्या हुआ? जो शासन था, इसी के बाद जो शासन था, शासन को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के क्राउन के पास में, यानी कि महारानी के पास में क्या हो गया भैया? शासन ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि किताबी भाषा में बोला जाए तो भैया ब्रिटेन की महारानी या क्राउन के अधीन भारत का शासन ले लिया गया। यह भारत का प्रशासनिक जो पूरा था वो ले लिया गया था, ठीक है। तो भैया ये तो अपन ने उस समय एक बात की थी। अब की स्थिति क्या है? अब ये भारत, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा उसको मैं रफ करूं, थोड़ा सा पनो जानते हैं ना। बोला भैया यार बोर्ड चेंज कर लिया। जी हाँ, सबसे बड़ा वाला बोर्ड लगवा लिया अपन ने, आपके लिए आसानी हो, मेरे लिए लिखने में आसानी रहेगी। तो भैया अब अपन बात करें, टॉपिक पे वापस आइए। जो भारत है, भारत पर शासन कौन कर रहा है? भारत पर जो शासन है, भारत पर शासन कौन कर रहा है? महारानी साहिबा क्या कर रही है भैया? शासन कर रही है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, यानी कि क्राउन। अब क्या होगा भैया? महारानी, आप देखो महारानी शासन में संभाल रही है, ऐसा तो है नहीं भैया भारत में आके भारत में रहकर पूरा शासन संभाले, नहीं।
यानी ब्रिटेन से बैठकर भारत को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। तो भैया कंट्रोल खुद तो कर रही नहीं है ना, वो तो ब्रिटेन में बैठी है, भारत में कैसे कंट्रोल कर रही है। उसने एक अपना प्रतिनिधि लगा रखा है, ये क्या करेगी, प्रतिनिधि को नियुक्त करेगी। ये क्या करेगी भैया, प्रतिनिधि को नियुक्त करेगी। इसका जो प्रतिनिधि होगा, एकमात्र जो प्रतिनिधि होगा, जिसको बोला गया गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय, गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय। बोल आप जानते हो कि भैया जो 1858 का एक्ट आता है, उसमें जो गवर्नर जनरल था उसको बदल दिया गया भारत के वॉइसरॉय में। और पहला वॉइसरॉय कौन था भैया, कमेंट करके आंसर डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अपन ने ये देखा कि भैया महारानी का जो एकमात्र जो प्रतिनिधि है वो कौन है, वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल। अपन बात करेंगे इसमें गवर्नर जनरल वॉइस दोनों लेके चलेंगे, लेकिन अपन मेन कंसीडर करेंगे वॉइसरॉय को, ठीक है। बोला हाँ भैया ये चीज समझ आ गई कि महारानी का जो प्रतिनिधि है वो वॉइसरॉय है। अब थोड़ी सी बात करते हैं, वॉइसरॉय को साइड में लेके आओ, थोड़ा मैं इसको रफ करता हूं, फिर अपन बात करते हैं भैया वॉइसरॉय की, फिर अपन बात करेंगे किसकी, वॉइसरॉय की। अब आ जाओ, वॉइसरॉय को पकड़ेगा, आजा बेटा, ये पकड़ा, ये लो यहां लग गया वॉइसरॉय। थोड़ी सी बात करते हैं वॉइसरॉय की। बोलो भैया मैंने क्या गलती कर दी, वॉइसरॉय आके बोल रहा है भैया मैंने क्या गलती कर दी, मेरे को पकड़ रहा है। बेटा अभी तूने गलती की है। आपके दिमाग में नाम आ रहा होगा भैया जो वॉइसरॉय, क्या ये उपाधि थी? जी हाँ, ये एक उपाधि थी। बात करते हैं वॉइसरॉय के बारे में, जो उपाधि थी ना, तो क्या भैया इस उपाधि का कई बात कही गई, जैसे पहले पॉइंट निकल के संविधान में, क्या इसके बारे में संविधान में बात की गई? जो संविधान था, क्या ब्रिटेन के जो संविधान में कुछ चर्चा की गई वॉइसरॉय की? नहीं। पहला आपका जो क्वेश्चन निकल गया था उसका आंसर है नहीं, भी इसका कहीं भी चर्चा नहीं थी संविधान के अंदर। सेकेंड इसको बोलते हैं भैया जो संविधान था, इसमें कहीं भी चर्चा इसकी नहीं थी। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आता है, पहले बात कर लिए अपन संविधान की, हाँ भाई जो संविधान था उसमें कहीं इसकी चर्चा नहीं थी। फिर आप बोलोगे भैया क्या इसका जो संसद थी, संसद में इसका यूज किया गया? जी नहीं। सेकंड का आंसर भी आपका रॉन्ग, यानी कि भैया सेकंड आंसर रॉन्ग नहीं है आपका, मैं बता रहा हूं भाई स्टेटमेंट गलत है कि संसद में कहीं भी इसका यूज नहीं किया गया, इस जो उपाधि है इसका, यानी कि अपन बोल सकते संसद में यूज नहीं, जो संसद थी इसमें इसका यूज नहीं। फिर बोला गया भैया इसका यूज कहां किया गया? फिर आपके दिमाग में भैया वॉइसरॉय का अपन क्यों बोलते हैं, क्यों पढ़ रहे थे, क्यों इसका यूज किया गया? इसका यूज वहां किया गया जो जनसाधारण होता है ना, जनसाधारण के द्वारा इनका यूज किया जाता था वॉइसरॉय का, कि जो जनसाधारण थे ना उनके द्वारा इसका यूज किया जाता था। जनसाधारण के द्वारा इनका यूज किया जाता था। बोला भैया अब समझ में आया, मतलब कि एक तरह से ये उपाधि थी जो संवैधानिक भी नहीं थी, यानी संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था। सेकंड पॉइंट के भैया जो संसद थी उसमें क्या उसको उल्लेख किया गया था? जी नहीं। तीसरा पॉइंट निकल गया, हाँ भाई जो जनसाधन था उनके द्वारा इसका यूज किया जाता था, तब इसका नाम चलने लगा भैया वॉइसरॉय। कुछ और पॉइंट पे आइए बात करते हैं। आपने भैया जैसे भारत सचिव पढ़ाया था, भारत सचिव में आपने थोड़ा उसका बेसिक जानकारी दी थी, ये इसकी क्या बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। फिर आपने उसके बारे में उसको बताया था कि भैया उसमें एक परिषद भी थी जिसका नाम दिया था आपने भारत परिषद। तो भैया यहां पे भी इसका हेल्प करने के लिए एक परिषद हुई जिसको बोलेंगे कार्यकारिणी परिषद। क्या बोलेंगे? कार्यकारिणी परिषद। क्या बोलेंगे भैया? कार्यकारिणी। लो भाई साहब, तो भैया आपने उसमें भारत सचिव में पढ़ाया था, वहां पे भी कार्यकारिणी परिषद थी, वो उसमें सदस्य था, तो क्या इसमें सदस्य है? हाँ जी, इसमें 4 सदस्य थे। स्टार्टिंग में इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। लेकिन भैया हमने तो कई जगह पढ़ा है, क्योंकि भैया एक पर्टिकुलर पर्सन देख रहा है, नहीं कोई पीसीएस वाले भी देख रहे होंगे, यूपीएस वाले देख रहे होंगे, तो वो बताएंगे भैया आपने ये स्टेटमेंट गलत लिखा। जी नहीं, गलत नहीं लिखा, मैं पूरी बात सुनो, आप पूरी बात सुनो। इसकी जो कार्यकारिणी परिषद स्टार्टिंग में 4 सदस्य थे, फिर जैसे ही बात आती 1861 में इसका 5 सदस्य इसमें ऐड होता है। इसको थोड़ा सा मैं यहां करके लिखता हूं कि भैया जो 1861 था इसका 5 सदस्य ऐड हुआ। में क्या होता है? इसका 5 सदस्य आता है। इसी के बाद में क्या हुआ? इसी के 13 साल बाद 1874 में क्या हुआ भैया? इसका 6वां सदस्य आ गया। बोला हाँ भैया अब क्लियर हो गई बात। भैया अब क्लियर हो गई।
कार्यकारिणी परिषद भी देख ली, सही है ना। अब भैया इसका खर्चा पानी बताओ यार, कितना इसको पैसा मिलता था, कितना खर्चा पानी मिलता था। अपनी भाषा में बात करेंगे, देसी भाषा में, कि भैया इसका खर्चा पानी कितना था। खर्चा पानी इसको बोलते थे, आपके पास वाला बोल रहे भाई 30,000 रुपए महीने का। भाई साहब 30,000 माफ करो, इतना नहीं मिलता था इसको। तो आपके उसके पास वाला बोल रहे 50,000 रुपए, आप बोल दिया 80,000 रुपए। अरे अंग्रेज थे भैया, इतना नहीं मिलता था, उनको सरकार चलानी थी। इनको मिलता था भैया 2.5 लाख रुपए प्रति साल, यानी कि प्रति सालाना, ये साल का 2.5 लाख रुपए। इसकी वेतन की बात करते हैं, वेतन की, खर्चा पानी की बात करते हैं भैया, कितना 2.5 लाख रुपए प्रति साल, यानी कि एक साल में उसको 2.5 लाख रुपए मिलता था। 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये लो। तो भैया एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। 5 तक काउंट करूंगा मैं, 1 2 3 और 5। अब अपन बात करेंगे भैया, अब इसके समय क्या हुआ कि कुछ एक्ट्स आता है, भारत परिषद अधिनियम आता है। इधर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया, इसके बाद में 1894 का भारत परिषद है, उसमें कुछ कुछ बातें बोली गई कार्यकारिणी परिषद के बारे में। तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चले भाई, चलो चलो चलो, कुछ अधिनियम के बारे में बात करते हैं, फिर आपका जो सरप्राइज था उसको रिवील करते हैं। भैया भैया क्या सरप्राइज था, क्या घोषणा थी जो आप करने वाले हो आज के दिन। केक थोड़ा केक कटिंग का भी प्रोग्राम है। केक क्या, मैंने थोड़ा कुछ स्पेशल टाइप का बनवाया, पेड़ों का केक बनवाया था। तो रुक के जाओ, थोड़ा सेलिब्रेशन है यार, 1 साल हो गया। चैनल को बूस्ट करो थोड़ा सा, हमारे कार्यकर्ता, चैनल के कार्यकर्ता सभी आ चुके होंगे। चलिए आज थोड़ा सा इसको खत्म करते, फिर अपना सेलिब्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो भैया अपन बात करने वाले हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। बोलो भैया यार वेट नहीं हो रहा, आप तो फटाफट खत्म करो। तो बात करें तो जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, कहीं कहीं हर जगह आएगा। जैसे अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे, टॉपिक अगला जो पॉइंट पढ़ेंगे उसमें भी आएगा कि जो भारत परिषद अधिनियम था इसमें अलग अलग बातें बोली गई थी। तो अपन अलग अलग पॉइंट में अलग अलग इसकी बातों को इस बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो पहली बात बोलेगी इसमें ना, बोलेगी कार्यकारिणी परिषद के बारे में बात, कि जो कार्यकारिणी परिषद होगी, कार्यकारिणी परिषद, अब कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाना पड़ेगा। तब जब ये कानून बनाएगी तब ये क्या कर सकती, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 10 जो लोग थे उनको बुलाकर क्या कानून बनवा सकती थी। क्या बोला, कम से कम 6, कम से कम 6 और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं। कम से कम 6 और अधिक से अधिक 10, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 10। अधिक से अधिक 10 सदस्यों को बुलाकर कानून बना सकते हैं। लो भाई साहब, ये तो हो गया 1861 का भारत परिषद अधिनियम में कही गई बात, कार्यकारिणी परिषद के बारे में। अब बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। लो, अरे थोड़ा सा रुक जाओ यार, 1-2 मिनट, सिर्फ 1-2 मिनट खत्म करता हूं टॉपिक को। चलो, जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम, तो भैया बोले भाई इसमें भी क्या बात कही गई, भाई इसमें भी बात की गई कार्यकारिणी परिषद के बारे में। बोले ये क्या बोलता है, बोले भैया ये क्या बोला, ये ऐसा बोलता है कि भैया इसमें जो कम से कम जो उम्र 6 से थी ना, इसको बढ़ा के 10 कर दी। यानी कम से कम मिनिमम आप 10 रख सकते हो, मैक्सिमम आप 16 रख सकते हो। 10 से 16 तक कर दिया, मान लो 10 से, पहले में की गई थी कितनी, पहले में की गई 6 से 10 और दूसरे में की गई 10 से 16। इसमें क्या बोला गया भाई, कम से कम कितनी कर दी भैया, कम से कम कर दी 10, वह अधिक से अधिक अधिक से अधिक 16 कर दी गई। और इतने सदस्य बुलाकर ये क्या है, कानून बनवा सकते थे।
तो भैया ये तो था दो आदि नियमों के बारे में चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं कि भाई इनके मध्य रिलेशन कैसा था। इनके मध्य रिलेशन की बात करते हैं, भारत सचिव और इसके बीच में, गवर्नर के बीच में, गवर्नर थोड़ी ना, भारत सचिव और वायसरॉय के बीच में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन रिलेशन की। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फटाफट ले लो यार, फिर बात करेंगे अपन नेक्स्ट पे थोड़ी ना, फिर अपन अपनी घोषणा करते हैं। चले स्टार्ट करें। फिर भैया सेलिब्रेशन के लिए रेडी रहो, बस आप थोड़ा सा 1 मिनट होगा और वेट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेलिब्रेशन। और पहले सेलिब्रेशन करते हैं हल्का सा, फिर घोषणा करता हूं मैं। घोषणा आपके जो स्क्रीन है उस पर चला दी जाएगी, थंबनेल के रूप में एक बड़ा स्क्रीन है, तो आप उसको देखना, घोषणा बताना कैसी आपको लगी, फिर थोड़ी चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो भैया बात करते हैं कि मध्य रिलेशन कैसा था। इनके मध्य रिलेशन, यहां पे था भैया भारत सचिव, यहां पे था भैया भारत सचिव, और यहां अपना कौन सा वायसरॉय बाबा। अब ये जो भारत सचिव है ना, दोनों बीच में अनबन तो रहेगी, दोनों के बीच में अनबन तो रहती थी। जो भारत सचिव सोचता था भैया हवा में, जैसे लाइक मुगल जो बादशाह है, मुगल बादशाह की तरह ये बिहेवियर करता था, बिहेवियर इसका मुगल बादशाह भैया वैसे ही ऐशो आराम की जिंदगी जीना, वैसे सारा इसका काम था, यानी कि मुगल बादशाह की तरह इसका व्यवहार। ये भैया हर मामले में बोलते ना इंटरफेयर करना, ये हर मामले में गुस्सा था, अपनी टांग अड़ाना इसका बोलते ना खूबी थी, वो सेम इसका काम था। वायसरॉय भैया क्या करेगा, बोले भाई साहब ये तो हर चीज में काम टांग अड़ाता है। उस समय क्या था कि जो मेयो था, बोला हाँ यार भैया कई नाम तो सुना आपने, पढ़ाया तो था। जो मेयो था ना, मेयो ने क्या किया कि मेयो ने एक बात बोली, बोला भैया क्या बात बोलता है, ये बोलता है कि भारत के जो अंतिम निर्णय होंगे ना, भारत के अंतिम निर्णय और उनका जो निर्देशन का काम होगा, ये भारत के मामलों के अंतिम निर्णय। अपन बोलते हैं इसका क्या स्टेटमेंट था कि भारत के मामलों का अंतिम निर्णय प्लस निर्देशन कौन करेगा भैया, जो होम गवर्नमेंट है ना, वो उसका क्या करने वाली है, भारत के मामलों का अंतिम निर्णय और निर्देशन। कौन, होम गवर्नमेंट। लो भाई खत्म, जो होम गवर्नमेंट है ना, वो उसको क्या करने वाली, इसका निर्णय और निर्देशन करने वाली है। लो भैया आपके सब्र की घड़ी खत्म होती है। तो एक बात, सभी हमारे जो कार्यकर्ता है, सभी कार्यकर्ता बोलते हैं अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम थोड़ा देखते हैं केक कटिंग कर ले क्या, थोड़ा सा पहले केक कटिंग कर ले हल्का सा, आ जाओ एक बार। लो भाई साहब मैं थोड़ा पेड़ों का स्पेशल बनवाया है, एक सेकंड, थोड़ा सा क्या यहाँ पे मैं शाम बाबा है। लो भाई साहब पहले ये आप लोगों का चैनल, थोड़ा सा क्या सब ले लो एक एक फटाफट सबके पास में। हाँ भाई आ गया, फटाफट अब कमेंट बॉक्स में डाल दो यार, मजाक नहीं है, कमेंट आने चाहिए, लाइक कर दो वीडियो को फटाफट। सबके पास आ गए पेड़े, सब रेडी, राजी, रेडी है सब राजी, तो भैया सब रेडी हो जाओ फटाफट नई घोषणा के लिए। तो भैया आपके स्क्रीन पे चल चुकी है, देखिए फटाफट। तो भाई साहब हम स्टार्ट करने वाले हैं फतेह सीरीज, फटाफट भाई देखो फटाफट, फतेह सीरीज रहने वाली है भाई, हिस्ट्री स्पेशल बैच है, एसएससी, रेलवे, बीसीएस और डिफेंस के लिए। यानी कि ये जो सीरीज रहेगी ये सारी रहेगी भैया, एसएससी वालों के लिए रहेगी, डिफेंस वालों के लिए रहेगी, रेलवे वालों के लिए रहेगी भैया, और जो पीसीएस है, चाहे से कोई सा पीसीएस जो राजस्थान पीसीएस का देने वाला हो, जितने भी जो पीएससी एग्जाम है उस सब के लिए ये कारगर साबित होने वाली है। बोले भैया ये क्या स्टार्ट कर रहे हो, कब से स्टार्ट कर रहे हो, भैया ये स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी को, जिसका नाम है भैया फतेह सीरीज। फतेह सीरीज है भैया 1 जनवरी को स्टार्ट होने, भैया इसमें क्या क्या होने वाला है, अब आ जाओ उसके बारे में चर्चा करते हैं। भैया इस सीरीज में आप क्या क्या करने वाले हो, इस सीरीज में आप क्या क्या करने वाले हो। तो भैया सीरीज कैसी लगी, अच्छी लगी ना,
तो भैया अब अपन बात करते हैं भैया इस सीरीज में क्या क्या होने वाला है। अब रिलेशन को तो हटाने दो, इस लो भाई साहब, लो 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 बात करेंगे फतेह सीरीज के बारे में। भैया ये तो चलता रहेगा। फतेह सीरीज बताओ आप तो क्या क्या करने वाले हो। देखो भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं फतेह सीरीज, तो स्टार्टिंग से अपन बात करते हैं। मारकर सारे आ जाओ, इसको रख देता हूं। सीरीज का नाम क्या होगा भैया? फतेह सीरीज। अब की बार एग्जाम को फतेह करना है। आपको अब की बार क्या करना है? अब की बार एग्जाम को फतेह करना है। जो फतेह सीरीज है, अब आप देख लेना कोई मिस्टेक हो गई तो कोई नहीं। जो फतेह सीरीज है इसमें क्या क्या होने वाला है, पहले बात करेंगे भैया क्या क्या होने वाला है। भैया क्या क्या होने वाला है, पहले क्या क्या होने से पहले बात करें कब से स्टार्ट हो रही है। ये स्टार्ट हो रही है भैया 1 जनवरी से। कब? 1 जनवरी से सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर क्या क्या होगा अब पार्ट में बात करते हैं। इसके अगले पार्ट में भैया क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा भैया, क्या क्या होगा। ये सीरीज में हम पूरा जो जीएस का पार्ट है उसको हम कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चंस के माध्यम से पूरा जीएस को कवर करेंगे, जिसके अंदर हर दिन अपन 10-10 क्वेश्चंस पर चर्चा करने वाले हैं। यानी जैसे आज वीडियो अपलोड किया, आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, तो वो वीडियो एक दिन तक यूट्यूब पे रहेगा। मैंने यूट्यूब पे वैसे रहेगा, लेकिन बता रहा हूं कि कब अब सेकंड वीडियो आने वाला है। जैसे आज अपलोड किया ना, तो आज के बाद मैं उसको है ना परसों अपलोड करूंगा, यानी कि बीच में 1 दिन का गैप आने वाला है। ठीक है, बीच में क्या आएगा? 1 दिन का गैप। तो भैया वीडियोस आप मतलब हमने इतना समझा कि इस सीरीज से जो आपकी फतेह सीरीज है कि आप है ना 1 जनवरी से उसको स्टार्ट करने वाले हो। अब ये बात और आप पूरे जो जीएस है उसको कवर कराओगे। हाँ भाई आपने सही सुना, पूरे जीएस को मैं कवर कराने वाला हूं। अब ये कैसे कवर कराओगे? जीएस में अपन कौन कौन सा पोर्शन पढ़ने वाले हैं? जो जीएस का पार्ट रहेगा, जीएस का पार्ट में आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो? पहले तो भैया अपनी हिस्ट्री को भी पार्ट्स में बांट दिया मैंने। बोले यार भैया यार कैसे बातें करते हैं, भैया कैसी बातें करते हो। बोलो भैया कैसी बातें करते हो यार, हिस्ट्री को पार्ट्स में, वो तो बट्टी बेटा ही है। अरे मजाक करता हूं यार, समझ जा करो। जो हिस्ट्री है ना, एंशिएंट हो गई, मिडाइवल हो गई और मॉडर्न हो गई। इनमें अपन स्टडी करेंगे 40 क्वेश्चंस। 40 एंशिएंट के रहेंगे, 40 मिडाइवल के रहेंगे, 40 मॉडर्न के रहने वाले हैं। कितने 40 एंशिएंट, 40 मिडाइवल और 40 मॉडर्न, यानी कि कुल मिला के 120 क्वेश्चंस। जो हिस्ट्री का कंटेंट रहेगा ना, कितना रहेगा? 120 क्वेश्चंस का कंटेंट रहेगा। और ये जो मैंने टाइप्स में बांटा है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, तो भैया ये जो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जब एंशिएंट की बात है, एंशिएंट के पहले टॉपिक से लेकर के आखिरी टॉपिक तक सेम मिडाइवल में और सेम मॉडर्न हिस्ट्री में रहने वाला है। भैया अब की बार क्या है? फतेह सीरीज, सभी सीरीज का नाम रखा भैया फतेह सीरीज। अब की बार एग्जाम को क्या करना है? फतेह करना है। जनवरी से जो पेपर्स आएंगे भैया उसमें सिलेक्शन निकालना चाहिए, तो उसी के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है। जीएस की हिस्ट्री की बात कर ली। हिस्ट्री के बाद में आता है भैया, साइंस का पोर्शन। साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस में अपन स्टडी करेंगे भैया जितने भी आरएस का पेपर हो गया, एसएससी का पेपर हो गया, रेलवे का पेपर हो गया। क्वेश्चन सारे वैसे ही रहेंगे, सारे प्रीवियस ईयर आपको हर क्वेश्चन दिख जाएगा कहीं ना कहीं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो साइंस के लिए हम एक नए टीचर को लेके आएंगे, जिसको हम लॉन्च करेंगे साइंस वाले। जिस दिन साइंस का टर्न आएगा ना, उस दिन हम इसको साइंस वाले टीचर को आपके लिए लॉन्च कर देंगे। साइंस के टीचर फाइनल हो चुके हैं। तो भैया आपको साइंस में मिलेंगे कितने? बोलो भैया 50 क्वेश्चन कह रहा हूं। नहीं भैया, साइंस में मिलेंगे 40 क्वेश्चन। सेम साइंस, सेम जैसे उनमें 40 क्वेश्चन थे, सेम यहां पे कितने मिलेंगे? 40 क्वेश्चन आपको यहां मिलने वाले हैं। बोलो भैया 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए। बोलो भैया 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए। तीसरे पॉइंट के अपन बारे में बात करेंगे भैया पॉलिटी। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं भैया पॉलिटी। भैया पॉलिटी में भी सेम, पॉलिटी में 40 क्वेश्चंस रहेंगे। पॉलिटी में क्या रहने वाले भैया? पॉलिटी में रहने वाले 40 क्वेश्चंस। ठीक है भैया, पॉलिटी में क्या रहने वाले? पॉलिटी में रहने वाले 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो भैया अगला पॉइंट, भैया आपने हिस्ट्री पर अब बता दी, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, बचा क्या? ज्योग्राफी। बचा क्या भैया? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी सेम 40 क्वेश्चंस का कंटेंट रहेगा। कितना? 40 क्वेश्चंस का कंटेंट रहने वाला है। तो भैया ये मेन जो पार्ट था वो हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। तो आप जानते हैं कि भैया जो जीएस की आत्मा इनमें ही बसती है। बाकी कुछ करंट अफेयर्स का जो पॉइंट आएगा उसको मैं आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाने वाला हूं, क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, जिनको पर 10 क्वेश्चन के थ्रू उसको कवर करने वाले हैं। तो टोटल हिसाब लगाओ भैया, हिस्ट्री में 120, साइंस में 40, कितने हो गए?
कितने हो गए भैया, मैथ के स्टूडेंट हो यार सारे, कितने हो गए 160। पॉलिटी कितनी 40 क्वेश्चन 200, ज्योग्राफी कितनी 40 क्वेश्चन 240, और टोटल लगभग 10 क्वेश्चन वो होता है करंट अफेयर्स के, लगभग 250 क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, कलेक्शन रहने वाला है। इस सीरीज के अंदर 250 क्वेश्चन क्या होगा, कलेक्शन रहने वाला है। इसके बाद में भैया कोई सी भी एग्जाम लगाओ, सवाल ना मिले हमें आगे बोलो भैया आपने पढ़ा है सवाल ना मिला, कुछ आप जानते भाई इक्का दुक्का सवाल तो इधर से उड़ते उड़ते आते ही है, कभी मिले नहीं मिले, एक इक्का दुक्का के आप बोल रहे भैया आप भी नहीं तभी नहीं कर सकते, कह भी नहीं सकते इक्का दुक्के सवाल के, आप ये बोलोगे भाई एक इक्का दुक्के के लिए आप भी नहीं कह सकते। लेकिन हमारा ये टारगेट रहेगा कि सीरीज के भैया आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारी क्लास से निकल जाए, जो फतेह सीरीज है वहां से निकल जाए। भैया अब ये सीरीज मेरी नहीं है, ये आपकी सीरीज है, ये आपकी सीरीज, एफर्ट हम करेंगे, आपको रिजल्ट देना है, ठीक है, आपको लगातार आना है। बोलो भैया मेरे कमेंट पे कमेंट करने, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको मैं लिंक आपको कमेंट पे पिन करवा दूंगा, तो वहां से आप उसको ज्वाइन करो, वहां पे डाउट डिस्कशन ग्रुप है वो, तो आप वहां पे अपने में डाउट्स भेज सकते हो, ऐसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, पूरा तो सारा मैंने सब्जेक्ट बता दिया, तो आप वहां पे उसके डाउट शेयर कर सकते हो। वहां पे कुछ अच्छे लोग हैं जो आपके क्या करेंगे, डाउट सॉल्व करने वाले हैं। तो भैया ये थी अपनी फतेह सीरीज, भैया कैसा लगा तो कमेंट में बता देना फतेह सीरीज के बारे में, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।